बच्चों को टीवी और मोबाइल से कैसे रोकें? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और आज के डिजिटल युग में हर माता-पिता को यह परेशान भी करता है। हमारा ये जो नया यूट्यूब वीडियो है, यह इसी विषय पर है और इसमें हम आपको विभिन्न उपायों और सुझावों के बारे में बताएंगे, जिसका इस्तेमाल करके हम अपने बच्चों को टीवी और मोबाइल से दूर रख सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे योजनाओं के बारे में बताएंगे, कुछ ऐसी उपायों के बारे में बताएंगे, जिससे आप इस मुद्दे पर सफलता प्राप्त करने में आपको हेल्प मिलेगी। तो चलिए इस वीडियो को देखें और अपने बच्चों को टीवी और मोबाइल की लत से छुटकारा दिलाने के लिए एक कदम आगे बढ़ाइए। सबसे पहला जो पॉइंट है वह है समय को संयमित करना और यहाँ पर मैं समय की बात कर रही हूँ स्क्रीन टाइम के पर्सपेक्टिव में। तो हेल्दी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चों का जो स्क्रीन टाइम है उसको कंट्रोल किया जाए और ऐसा करना उनके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों के लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है अगर एक समय सीमा से ज़्यादा स्क्रीन टाइम बच्चे टीवी या अदर डिवाइसेस डिजिटल डिवाइसेस के ऊपर स्पेंड कर रहे हैं। तो आप कैसे कर सकते हैं? इसके लिए सबसे पहले आपको आवश्यकता होगी कि आपको यह तय करना होगा कि आपके बच्चे के लिए कितना समय फ़ोन पर या लैपटॉप पर या टीवी पर यूज़ करना सही है। जब आप यह डिसाइड कर लेते हैं तो आपका आधा काम ऐसे ही आसान हो जाता है। तो इससे क्या होगा कि आप भी एक बहुत ही कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, रोक नहीं रहे हैं और साथ-साथ बच्चे की जो एक आवश्यकता है उसको भी कहीं न कहीं वो भी पूरी हो रही है। तो ऐसा नहीं होगा कि आप बच्चे को हाथ भी ना लगाने दें क्योंकि इससे और भी ज़्यादा बच्चे का स्क्रीन देखने का मन होगा और यह बच्चों को एग्रेसिव भी बना सकता है। जब कभी भी स्क्रीन की बात आती है दोस्तों तो बच्चे आपने देखा होगा क्योंकि पहले तो हमने ही उन्हें बहुत प्यार से फोन दिया है कि आइए देखिए, हमने ही ये इंट्रोड्यूस कराया है उनके सामने क्योंकि हम उन्हें यूज भी करते हैं तो बच्चे भी हमें ऑब्जर्व करते हैं। तो जब फोन की बात आती है तो बच्चे कभी कई बार बहुत जिद्दी भी हो सकते हैं, आपसे लड़ सकते हैं, चिल्ला भी सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको अपना बैलेंस जो है, अपना जो धैर्य है वो बना के रखना है और अपनी बात पर अड़े रहना है। इस तरह का रवैया जब आप कंटिन्यू बनाएंगे तो बच्चा भी आपको देखकर धीरे 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 शांत होना सीख लेगा और अपनी बात वो आपकी बात मानने के लिए यूज भी हो जाएगा। आ, उस बात को वो मान भी लेगा। साथ ही जो स्क्रीन टाइम है, जब बच्चा टीवी देख भी रहा है, आप उस टाइम पर बहुत नेगेटिव मत बनिए क्योंकि वो टाइम आपके द्वारा डिसाइड किया गया है। तो उस टाइम पर बहुत नेगेटिव बातें उनसे करने की कोशिश मत करिए। अगर आप बहुत ज्यादा डांटेंगे बच्चों को तो वो मुझे नहीं लगता कि वो आपकी बात सुनेंगे, बल्कि वो फोन को लेकर या टीवी टाइम को लेकर और भी ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाएंगे, आपकी बात को नहीं मानेंगे। तो आप बच्चों को फोन से दूर करने की कोशिश बिल्कुल मत करिए, इसको नेगेटिव मत बनाइए, नहीं तो बच्चा और भी ज्यादा उसके पीछे भागेगा और भी ज्यादा उसको यूज करने की कोशिश करेगा। जो दूसरा पॉइंट है वह है पारिवारिक समय देना, एक टाइम निकालना, एक फैमिली टाइम क्रिएट करना। क्योंकि जो आज का जो टेक्नोलॉजी ड्राइवन टाइम है उसमें ज्यादातर हम सब लोग अपने मोबाइल फोन को यूज करते हैं। वो दिन हम भूल चुके हैं जब हम केवल एक लैंडलाइन होता था और उसका हम यूज करते थे केवल कुछ लोगों को कांटेक्ट करने के लिए। लेकिन आज जो प्रॉब्लम है स्मार्टफोन को यूज करने की या बहुत ज्यादा टीवी देखने की, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम के रूप में निकल के आया है और बच्चे इससे एडिक्ट होते जा रहे हैं। ये जो स्मार्टफोन है ये अफेक्ट कर रहा है उनकी ग्रोथ को, उनके डेवलपमेंट को, क्योंकि वो बिना किसी लिमिट का ध्यान में रख के उसको यूज कर रहे हैं और पेरेंट्स भी इतने बिजी होते हैं कि वो भी उस चीज के ऊपर नहीं देख पाते हैं या फिर उन्हें लगता है कि दे आर बिजी इन देयर वर्क तो बच्चा क्या करे, बच्चा बोर ना हो जाए। लेकिन इस एडिक्शन को हटाने के लिए फैमिली टाइम को क्रिएट करने की जरूरत होगी। आप उनसे कम्युनिकेट करें,
तो पारिवारिक जब समय देने की बात आती है तो एक तरह का आप साथ में मिलकर एक टाइम को स्पेंड कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ। जो इस जो सा, इस टाइम पर आप साथ ही साथ किसी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग भी कर सकते हैं, उनके साथ कोई गेम खेल सकते हैं। तो यहाँ पर जो कंट्रोल है वो केवल बच्चों को ही नहीं करना है, बल्कि यहाँ पे जो एडल्ट्स लोग हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो केयर टेकर हैं, उनको भी ये अपने अंदर एक लेके आना है कि जब भी आपको अपने फोन का इस्तेमाल करने की जरूरत महसूस हो, तो अपने बच्चे हो या अपने जो साथ में आपके और फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ मिलके बैठें, बातें करें, ये हैबिट कल्टीवेट करें, एक टाइम वहां पे स्पेंड करें। तो दैट कैन बी अ वेरी गुड स्ट्रेटजी टू कम आउट फ्रॉम द एडिक्शन ऑफ मोबाइल एंड टीवी। साथ ही जो नेक्स्ट एक सुझाव है वो है कि ऑल्टरनेटिव एक्टिविटीज या विकल्प गतिविधियों में बच्चों का ध्यान लगाएं, उसमें उनको ये सुझाव दें, क्योंकि हमें पता है कि आजकल के समय में जो मोबाइल की लत है या टीवी की लत है वो एक बहुत ही बढ़ती हुई समस्या है। और बच्चे जो हैं बहुत ही एप्स की दुनिया में एक तरीके से एंटर कर रहे हैं, बहुत ही अम, खुश होते हैं उस चीज को देख के। तो इसके कारण जो इम्पैक्ट है वो उनकी बहुत सारी जो एक्टिविटीज हैं उस पर वो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, जैसे कि कम फिजिकल एक्टिविटी होती है। जो WHO है उसने भी 2019 में एक सिफारिश की थी कि 2 से जो 5 साल के बच्चे हैं, अगर उनका जो उपयोग है स्क्रीन टाइम पे जाने का उसको सीमित किया जाए, तो ऐसा बेटर है कि उनके लिए कुछ और दूसरी एक्टिविटीज में उनको एंगेज किया जाए, कुछ उनको अल्टरनेटिव एक्टिविटीज में एंगेज किया जाए। तो ऑल्टरनेटिव एक्टिविटीज के ऑप्शंस आप बच्चों के सामने रख सकते हैं, जिससे कि वो उसमें बिजी हो सकें। यदि वो खेल खेलना पसंद करते हैं तो ध्यान दें कि बच्चे किस तरह के जो ऐसे गेम्स खेलें जो कि उनकी फिजिकल एक्टिविटीज से रिलेटेड हों, जैसे कि वो बैडमिंटन खेल सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं या टेनिस खेल सकते हैं। छोटे बच्चे हैं तो वो बाहर ग्रुप में प्ले खेल सकते हैं। तो अगर उन्हें वीडियो गेम पसंद है तो उनको वीडियो गेम की जगह बोर्ड गेम का सुझाव दें, जैसे कि कैरम खेल सकते हैं, आप भी उसमें एंगेज हो सकते हैं फैमिली मेंबर्स की तरीके से। ये टाइम आपको निकालना पड़ेगा वहां पे। इससे आप क्या कर पाएंगे कि उनका जो अटेंशन है वो एक तरफ हटेगा, डाइवर्ट होगा स्क्रीन टाइम से, और धीरे धीरे दूसरी चीज उसमें विकसित होगी, दूसरी हैबिट्स का कल्टीवेशन होगा। अगर आपको लगता है कि आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है और आप ये सब एक्टिविटीज में नहीं कर सकते हैं, तो आप सिंपली जब आप सैर करने के लिए जाते हैं तो आप बच्चों को भी अपने साथ ले जाइए। पार्क में आप खेलना उनके साथ कर सकते हैं, बच्चों के साथ, दूसरे बच्चों के साथ वो खेल सकते हैं। तो इस तरीके से करना, बच्चे का एक तरीके से आप वहां से ध्यान हटा रहे हैं और इस तरीके से की एक्टिविटीज में एंगेज करना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है, जो कि इस एडिक्शन से बाहर आने में उनकी हेल्प करेगा। बहुत बार पेरेंट्स क्या करते हैं कि वो जबरदस्ती बच्चों से फोन छीन लेते हैं एकदम से, और बच्चे उस चीज को लेके बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं। लेकिन आप ऐसा ना करें, उनको फोन लेने से पहले उनको कुछ चेतावनी दें। ऐसा करने में क्या होगा कि बच्चे को पहले से पता चल जाएगा कि उनका एक लिमिटेड टाइम है, अब उन्हें फोन बंद करने का टाइम आ गया है, टीवी बंद करने का टाइम आ गया है। तो इस तरीके से एक टाइम जब आप डिसाइड कर देंगे तो वो उस पर्टिकुलर टाइम जोन को अपनाना शुरू कर देंगे, और फोन का उपयोग बंद करने के लिए या जो आपका स्क्रीन टाइम है उसको बंद करने के लिए वो एक तरीके से मेंटली तरीके से प्रिपेयर हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे आपको उन पे प्रतिबंध लगाने की जरूरत नहीं है या जोर आजमाइश करने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक तरीके से मैनेज करने की जरूरत है कि बच्चा आराम से उस चीज को मान जाए। मोबाइल और टीवी की एडिक्शन को दूर करने में प्रेरणा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। अपने बच्चे को मोटिवेट करें। इसके लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने की जरूरत होती है बच्चों के साथ, क्योंकि आजकल के टाइम में पेरेंट्स इतने बिजी हैं कि दे डोंट हैव द टाइम टू स्पेंड विद देयर चिल्ड्रन। सो इट इज इम्पोर्टेंट कि आप अपने बच्चों को एनकरेज करते रहें, उनकी क्या हॉबीज हैं, उनके क्या इंटरेस्ट हैं, इसको आइडेंटिफाई कराएं, उनको थोड़ा एनकरेज करें म्यूजिक सुनने के लिए, कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करने के लिए, रीडिंग, पेंटिंग, या फिर आप उनके साथ वीकेंड्स पे, जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया कि फैमिली टाइम्स जो है वो एक्टिविटीज आप उसको भी एनकरेज करें, स्विमिंग, प्लेइंग गेम्स और अदर्स,
जो भी आप कर सकते हैं। तो ये प्ले टाइम को एनकरेज करना एक बहुत ही एक तरह का स्टिमुलेशन देना होता है ब्रेन को। तो जिनमें कि फिजिकल मूवमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ऐसी एक्टिविटीज अलाउ करती हैं कि वो बच्चे की एनर्जी को चैनलाइज कर रही हैं, बच्चे को टाइम दे रही हैं उनके जो ग्रॉस एंड मोटर स्किल्स हैं उसको डेवलप होने का, नई चीजें वो सीख रहे हैं, उनका जो सोशलाइजेशन है उसमें भी इफेक्ट पड़ता है। तो एक तरीके से ह्यूज बेनिफिट्स होते हैं, बट इसके लिए आपको उनको एनकरेज करने की जरूरत है, और एनकरेज करने के लिए फेस टू फेस कम्युनिकेशन करने की जरूरत है। जो पेरेंट्स हैं या जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनको बच्चों के साथ फेस टू फेस कम्युनिकेशन करना चाहिए, बजाय कि आप बातें ही ना करें। कम्युनिकेशन स्किल्स जो होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, बच्चों की बातें भी आप सुन सकते हैं, साथ साथ ये लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चों के लिए। जो पेरेंट्स होते हैं उनको अवेयर कराना चाहिए अपने बच्चों को कि जो भी मोबाइल फोन या टीवी के जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं वो क्या हैं, इसकी नॉलेज भी बच्चे तक जानी चाहिए। और साथ ही साथ अपने बच्चे को आप मोटिवेट करिए, उन्हें एजुकेट करिए कि जो बहुत सारी कुछ ऐसी वीडियोस हैं आप दिखा सकते हैं जो एडवर्स इम्पैक्ट डालती हैं, कि स्मार्टफोन और ज्यादा टीवी या स्क्रीन टाइम देखने के क्या एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं, कैसे उनकी पर्सनालिटी पे इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, उनकी ग्रोथ पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो ऐसा करके भी आप एक तरह का एनकरेजमेंट उनको दे रहे हैं, एक स्पेस क्रिएट कर रहे हैं उनके लिए। साथ ही साथ जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज संगठित रूप से विश्राम करना। आप एक प्रॉपर शेड्यूल बनाइए अपने बच्चों को रेस्ट कराने के लिए, क्योंकि जो रेस्ट है और जो स्लीपिंग है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट डालता है ग्रोथ एंड प्रॉपर डेवलपमेंट के ऊपर बच्चों के। तो जब बच्चा रेस्ट करता है, स्लीप कर रहा है, तो एक तरीके से उसका जो ब्रेन है वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है वहां पे, तो रेस्ट हेल्प करता है उसमें। साथ ही साथ जो रेस्ट है वो बच्चों की अटेंशन स्पैन को भी बढ़ाने में हेल्प करता है। ये जिनका लर्निंग प्रोसेस है उसको भी मोटिवेट करता है, उसको भी वहां पे एक्टिवेट कर देता है एक तरीके से। रिसर्च भी ये दिखाते हैं कि एक प्रॉपर स्लीप लेना और एक प्रॉपर तरीके से जो रेस्ट करना है वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल का पार्ट होता है। और स्टडीज ये भी दिखाती हैं कि जो बच्चे सही तरीके से स्लीप लेते हैं, एक एडिक्वेट अमाउंट में स्लीप लेते हैं, उनका जो जैसे कि मैंने बताया उनका अटेंशन, उनका बिहेवियर, उनकी लर्निंग, उनकी मेमोरी, और मैं बोलूँ तो उनका ओवरऑल मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ जो है वो एक तरीके से रेगुलेट करने में हेल्प करता है। और इसके जो अपोजिट होता है, इफ दे आर नॉट गेटिंग द प्रॉपर स्लीप, दे कैन लीड टू इट कैन लीड टू हाई ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, इवन डिप्रेशन। तो पेरेंट्स क्या कर सकते हैं? तो पेरेंट्स को क्या करना है कि एक तरीके से एक बेड टाइम रूटीन डेवलप करना है, शेड्यूल करना है, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना है। और इसमें क्या है कि दे शुड डिम द लाइट एट द टाइम, स्क्रीन टाइम को बिल्कुल बंद कर दें वहां पे। कोई भी ऐसी चीज ना बच्चे को खिलाएं उससे पहले जिसमें कि कोई कैफीन हो या इस तरह का कोई इंटेक हो। एक बच्चे को आप वार्म बाथ भी दे सकते हैं, उससे भी उसको फायदा होता है वहां पे। या फिर साथ साथ आप वहां पे अगर बच्चे के साथ हैं तो एक शॉर्ट स्टोरी रीडिंग या इस तरह की कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं। इन सब का फायदा जो है बच्चे को स्क्रीन टाइम से भी अलग लेके जाएगा, और उनको एक प्रॉपर तरीके से जो स्लीप का जो इम्पैक्ट है, रेस्ट का जो इम्पैक्ट है उनकी लाइफ में, वो एक पॉजिटिव वे में निकल के आएगा और उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को ऑप्टिमम डेवलपमेंट की तरफ ले जाने में हेल्प करेगा। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखकर आप अपने बच्चों को टीवी और मोबाइल की जो लत है, जो एक बहुत ही हाई लेवल ऑफ एडिक्शन के रूप में सामने आई है, उससे थोड़ा बचाने में हेल्प कर सकते हैं। और पेरेंट्स भी साथ साथ इससे कुछ सीख सकते हैं कि उनको किस तरह की स्ट्रैटेजीज बनानी है, किस तरीके से मोटिवेशन प्रोवाइड करना है, किस तरीके से अपने शेड्यूल में चेंजेस करने हैं, या क्या ब्रेक टाइम्स बच्चों के लिए क्रिएट करने हैं। तो इसी सब जानकारी के साथ आज मैं वीडियो यहीं पे खत्म करती हूँ, और आई होप आपको ये जो कंटेंट्स मैं बना रही हूँ ये बहुत ही रियल लाइफ इश्यूज से जो जुड़े हुई प्रॉब्लम्स हैं इनको एक साइंटिफिक बेस के साथ स्टडी करके मैं आपके सामने लाने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप आपको ये पसंद आए। प्लीज मोटिवेशन मुझे भी दीजिए। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल कॉम्पिटेंस डेवलपमेंट अकेडमी। थैंक यू सो मच।